Exercise 13.1 question number 5. Express each of the following as the product of powers of their prime factors. एक नंबर दिया गया है, उसके प्राइम फैक्टर्स हमें पहले फाइंड आउट करने हैं, फिर जो नंबर है उसे हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट वन है 648। सबसे पहले हम 648 का प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो यूनिट प्लेस में है वो एक इवन नंबर है, ओके 8, तो हम 2 एज अ फैक्टर कंसिडर करेंगे। जब हम 648 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलता है 324। जब 324 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 162। जब 162 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 81। 81 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑड नंबर है, ओके, यानी अभी हम 2 से 81 को डिवाइड नहीं कर सकते, जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3। जब हम 8 + 1 करेंगे तो हमें सम मिलेगा 9। 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए हम नेक्स्ट फैक्टर जो कंसिडर करेंगे वो करेंगे नंबर 3। जब हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 27। जब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 9। जब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 3। जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 1। यानी 648 को हम एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। 648 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, हम ग्रुप बना लेंगे। 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो 648 को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट 2⁻3, क्योंकि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, और 3⁴ क्योंकि हमने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। इसलिए 648 इज इक्वल टू 2⁻3 × 3⁻4। तो हमने 648 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स के तौर पे एक्सप्रेस कर दिया है। ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है नंबर 648 का। नेक्स्ट है 405। सबसे पहले हम नंबर 405 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में है डिजिट 5, यानी जब हम डिजिट 5 यूनिट्स प्लेस में देखते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। तो हम 405 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमें मिलेगा 81। अभी 1 यूनिट्स प्लेस में है, ओके, एक ऑड नंबर है, तो जो फैक्टर हम कंसिडर करेंगे सबसे पहले वो होगा 3। जब हम 8 + 1 करेंगे तो सम आएगा 9, तो 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब है 81 जो है वो 3 से डिविजिबल है। जब हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड करने पे हमें क्वोशिएंट मिलेगा 9। 9 को 3 से डिवाइड करने पे हमें क्वोशिएंट मिलेगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करने पे हमें क्वोशिएंट मिलेगा 1। यानी 405 को हम एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं 5 × 3 × 3 × 3 × 3, ओके। इसलिए हम 405 को एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं 5 × 3⁻4। 5 एक ही बार मल्टीप्लाई किया गया है और 3 हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 405 इज इक्वल टू 5 × 3⁻4। नेक्स्ट है 540। हम 540 के प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 270। 270 को 2 से डिवाइड करने पे हमें क्वोशिएंट मिलेगा 135। जैसा कि हम देख सकते हैं यूनिट्स प्लेस में 5 आया है, ओके, एक ऑड नंबर है। जब हम इस नंबर के डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 9, ओके। 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। जब 135 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 45। अगेन 45 3 से डिविजिबल है। जब हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करने पे हमें क्वोशिएंट मिलेगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करने पे हमें क्वोशिएंट मिलेगा 1।
जैसा कि हम देख सकते हैं 540 को हम एज अ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, यहाँ पे 2 हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और 5 को हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 540 को हम लिख सकते हैं 540 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इंटू 3 रेज टू द पावर 3, क्योंकि हमने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इंटू 5, क्योंकि 5 एक ही बार आया है। तो 540 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3600। ओके, हमें 3600 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यूनिट्स प्लेस में 0 है। ओके, एक इवन नंबर है, तो स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से 2। जब हम 3600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 1800। 1800 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा क्वोशिएंट 900। 900 को 2 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट मिलेगा 450। 450 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट मिलेगा 225। जैसा कि हम देख सकते हैं यूनिट्स प्लेस में अभी एक ऑड नंबर आ गया। जब हम डिजिट्स को ऐड करेंगे, ओके, इस नंबर में जो भी डिजिट्स है उनको ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 9। 9 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 225 3 से डिविजिबल है। जब हम 225 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 75। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25। ओके, जब हम 5 + 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7। 7 3 की टेबल में नहीं आता है, यानी 25 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। और यूनिट्स प्लेस में एक ऑड नंबर है, इसलिए 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो है 5। अब 5 यूनिट्स प्लेस में 5 है, इसका मतलब है 25 5 से डिविजिबल है, 5 5 25 होता है। तो जब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 5। जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 1। ओके, यानी 3600 को हम एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, एक्सपैंडेड फॉर्म होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ये जो 2 है उसको हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और 5 को भी हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 3600 को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2।